चलो 8th क्लास आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ध्यान से वीडियो देखो और फिर अभी आगे। तो देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते क्या हैं, पहले थोड़ा सा उसके बारे में जनरली बात करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखो स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं वैसे पहले से ही कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे हम कहें कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब होगा 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर मीन्स क्या होता है, एक नंबर का नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि एक नंबर का उसी से मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3 का स्क्वायर बोलेंगे तो ऐसे 3 × 3 मतलब 3 स्क्वायर, इसको रीड करते हैं 3 स्क्वायर मतलब 2 पावर होना। ऐसे ही बोले 5 स्क्वायर, इसको मतलब क्या हो गया इसका 5 × 5। तो कोई भी नंबर हो, अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो, हम सभी का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव में लिखें -4, इसका स्क्वायर, माइनस के नंबर पे क्या करते हैं, हम यूजुअली ब्रैकेट लगा देते हैं, बाकी कुछ और नया नहीं है। तो क्या हो जाएगा -4 × -4 यानी कि 16। जैसे ये 25, ये 9। अब देखो माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो -4 का स्क्वायर मतलब -4 × -4। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन, और हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही होता है। तो ये तो हो गया स्क्वायर। और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट जस्ट इसका उल्टा। उल्टा मतलब कैसे, जैसे हमने लिखा कि 3 स्क्वायर होता है 9, मतलब 3 स्क्वायर होता है 9, और हम कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, मतलब ये ऐसे कर कर यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है। ठीक है, कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। मतलब ये समझ लो कि अगर हम स्क्वायर करके कोई नंबर हमें मिला, जैसे 3 का स्क्वायर करके हमें मिला 9, तो अब हम 9 का स्क्वायर रूट करें तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। 3 का स्क्वायर करके 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3। ऐसे ही 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। और प्रोसेस में मतलब डिटेल में प्रोसेस जो होगी वो हम एक्सरसाइज में समझेंगे, क्योंकि हम 1-2 मेथड समझते हैं अलग अलग, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड और एस्टिमेट भी करते हैं। तो हम कई तरीके से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, तो वो डिटेल में जैसे ही टॉपिक आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम स्क्वायर में बस बेसिक इतना ही जानते हैं कि स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, और स्क्वायर रूट मतलब उसी नंबर का अगर हम मतलब कह दें जिसका स्क्वायर किया है कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा। तो अभी हम यही सब ध्यान में रखते हुए हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 शुरू, और फिर आगे बात करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि कुछ नंबर हैं, मैंने 3-4 लिख दिए अभी, कि इनके स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट मतलब जो लेफ्ट से पहला नंबर आएगा वो कितना होगा। लेफ्ट से, ये लेफ्ट नहीं सॉरी राइट से जो हमारी फर्स्ट डिजिट होगी, ठीक है, जो मतलब सबसे आखिरी की डिजिट होगी वो क्या होगी। ठीक है, तब जैसे नंबर दिया है 81, कि इसका स्क्वायर करो और उसके स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट मतलब वंस प्लेस की डिजिट, वो कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 81 × 81। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना। 81 का 81 से मल्टीप्लिकेशन, चलो कर देते हैं। 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, या क्रॉस लगाया 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। ये 1 8 8 16, और ये 4 1 5 और 6 1 6, तो 6 ही रहेगा। मतलब क्या होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो 6561 होगा, है ना। और फिर इसकी वंस डिजिट क्या होगी, तो वंस डिजिट या यूनिट डिजिट जो होगी उसकी वो क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट ही तो पूछिए, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बढ़िया है, हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि स्क्वायर किया और फिर जो वंस प्लेस की डिजिट है वही यूनिट डिजिट भी बोलते हैं उसी को, तो हमने आंसर लिख दिया। लेकिन एक चीज़ होती है कि सिर्फ हमसे अगर यूनिट डिजिट पूछी जा रही है किसी के स्क्वायर की, तो हमें पूरी मल्टीप्लाई मतलब पूरा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखोगे कि ये जो हम अगर यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लाई कर दें, देखो 1 1 जा 1, अब यही 1 आनी है ना नीचे यूनिट डिजिट पे, तो मतलब अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई से ही हमें आंसर मिल जाएगा कि हमारे आंसर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। देखो जैसे यहाँ 1 1 जा 1, इसके नीचे तो क्रॉस लगा है तो ये 1 नीचे आएगा। तो देखो हम इसी से पता चल जाता है ना हमें कि इसमें क्या आएगा यूनिट डिजिट पे, तो हमें पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही कहाँ है। तो ऐसे ही अब जैसे ये 272, हमें इसमें बताना है ना कि यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 272 × 272, तो 272
मैं एक बार 2 और फिर दूसरी 272 का 2, मतलब दोनों के यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा कितना होगा 4, तो 4 होगा इसका आंसर। मतलब इनकी वो मल्टीप्लिकेशन, हमें ये नहीं बताना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, हमें ये नहीं बताना, हमें ये बताना है कि स्क्वायर में वंस प्लेस पे क्या आएगा। तो हमने सिर्फ वंस प्लेस की मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये 9, तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 799 इंटू 799 दोनों के 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81। अब ये तो 2 नंबर आ गए, तो कोई बात नहीं है, इसमें से ये वाला जो वंस प्लेस वाला है वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वंस प्लेस की डिजिट निकालने के लिए, यूनिट प्लेस की डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस की डिजिट का ही उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये बात है, सीधे से इसका स्क्वायर कर दो। अब 2 डिजिट आ जाएं तो वंस प्लेस वाली। ठीक है, तो अब आगे के हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखो अब 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो अब बस कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर करते रहो। 4 इंटू 4 16, और ये आंसर हो गया। मतलब उसकी भी वंस प्लेस की, अगर 2 डिजिट आ रही हैं तो उसमें से वंस प्लेस वाली। 7 इंटू 7 कर लो 49, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या 9, मतलब पूरे की भी यूनिट डिजिट क्या होगी 9। 8 का स्क्वायर कर लो, मतलब 8 इंटू 8 64, और 64 में से जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ वो आंसर होंगे, मतलब ठीक है वही यूनिट प्लेस की डिजिट होगी। 0 इंटू 0 यानी कि 0, 6 इंटू 6 यानी कि 36, तो इसमें 6 हो जाएगा आंसर, और 5 इंटू 5 यानी कि 25, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस की डिजिट का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके यूनिट प्लेस की डिजिट फाइंड आउट करने का तरीका, कि सिर्फ यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर कर दो और उसमें जो वंस प्लेस का नंबर है वही डिजिट है, मतलब वही हमारा आंसर होगी, वही पूरे नंबर का वंस प्लेस का डिजिट होगा। अब चलो, अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। कैसे? अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ लिख के, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0 लिख देते हैं, चलो इधर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 9 और यहाँ 0। तो देखो अगर मैं इन सब के स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, या 0 के में 0 ही आएगा। ठीक है, तो 10 कर लो, चलो 10 का 100, वैसे ज़रूरत नहीं है 10 वाले की, मगर फिर भी चलो देख लेते हैं। तो होगा क्या, एक चीज़ ध्यान से देखो, 1 है, स्क्वायर करने पे इन सब के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के, इन सब के जब हमने स्क्वायर किए तो स्क्वायर करने के बाद देखना क्या आया, 1 आया वंस प्लेस पे, 4 आएगा, 9 आया, 6 आया वंस प्लेस पे, इसमें तो प्लेस ही एक है तो उसको हम वंस कह रहे हैं। 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, फिर 1 आया, और या फिर 00 आई। तो मतलब अब हम कोई भी नंबर ले लें, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो एक चीज़ है देखो कि स्क्वायर करने पे 1 आ सकता है लेकिन 2 नहीं आ सकता। 2 कहीं दिख रहा है इसमें आखिरी में, एक कोई भी नंबर में आखिरी में क्या होगा, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 ही तो होगी। कोई भी नंबर हो कितना भी बड़ा, उसकी आखिरी डिजिट तो इनमें से ही कोई होगी ना। अब स्क्वायर करने पे हमने क्या देखा कि 1 तो आ सकता है लेकिन 2 कहीं दिख रहा है, तो मैं इधर नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है कहीं वंस प्लेस पे, इधर इधर ये वंस प्लेस हैं सब, नहीं 3 भी नहीं है। 4 दिख रहा है, हाँ 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, इधर 7 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा होगा, 8 दिख रहा है, नहीं 8 दिख रहा होगा, देखो कहीं भी वंस प्लेस पे। 9 दिख रहा है, हाँ 9 दिख रहा है, और 10 दिख रहा है, 10 तो दिखता ही नहीं है, 00 दिखती है। ठीक है, अब 00 का भी रोल है, 1 0 नहीं 2 0 एक साथ। तो एक चीज़ हमने देखी कि कोई भी नंबर हो दुनिया का क्या मतलब, कोई भी नंबर हो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो आखिरी डिजिट होगी ना वो इनमें से ही कुछ होगी, ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी नंबर के आखिरी में यही तो डिजिट हो सकती हैं। अब इनके स्क्वायर करने पे जो वंस प्लेस की डिजिट आती है वो ये आती है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 00, सिंगल 0 भी नहीं 00। तो अगर किसी नंबर को तुम्हें देख के बोला जाए, मानो मैं तुम्हारे सामने ये लिख दूं 1 1 3 2 से, बस मैं कह दूं तुमसे क्या ये किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किसी का स्क्वायर होना या परफेक्ट स्क्वायर होना मतलब सेम ही बात है। जैसे कि मैं कहूँ 25 किसी का स्क्वायर है, तुम फटाक से कह दोगे हाँ 5 का है,
मैं कहूँ 26 किसी का स्क्वायर है तो तुम कह दोगे नहीं है 26 नहीं है किसी का स्क्वायर। अब अगला जो होगा 36 होगा, 36 है स्क्वायर। लेकिन मैंने कोई बड़ा सा नंबर दे दिया और तुमसे ये कहा कि क्या ये किसी का स्क्वायर है, ये नहीं कह रहा क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, कि इट कैन बी द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना, तुम्हें एक प्रेडिक्शन देनी है, एक संभावना बतानी है कि क्या ये स्क्वायर हो सकता है। तो तुमने एक चीज़ ध्यान से देखी होगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है उसके आखिरी में 2 तो आता ही नहीं है, और इसमें तो 2 है। तो इस नंबर को तो हम देखते ही कह देंगे कि ये तो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना बात को। अब जैसे मानो ऐसे होता, अब मैं इसकी कहूँ क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, तो तुम कहोगे है या नहीं है ये हमें नहीं पता है अभी, वो तो हमें पता करने पे ही पता चलेगा। लेकिन देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। हम कहेंगे हाँ हो सकता है, क्योंकि किसी नंबर के अगर आखिरी में 6 होता है तो वो किसी का स्क्वायर हो सकता है। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिए कि जैसे 36 है, 36 तो है किसी का स्क्वायर, लेकिन 46 नहीं है। लेकिन 46 का तो हमें पता चल जाता है छोटा नंबर है कि नहीं है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 और 49 होते हैं, बीच में नहीं होता। लेकिन बड़े नंबर में हम देख के, पर हाँ इसको देख के तो हम सीधा बोल सकते हैं, लेकिन इस नंबर में हम देख के सीधा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ हम ये नहीं कह सकते इसको कि ये तो होगा ही नहीं, होगा या नहीं होगा वो तो फिर बाद की बात है, लेकिन हम सीधे नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर, जैसे अब मैं जैसे लिखूँ 3758, कि क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, इज इट नंबर बी विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो तुम कह दोगे भैया ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके आखिरी में 8 है, 8 आखिरी में है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि जिस भी नंबर के आखिरी में 8 होगा वो तो होना ही नहीं है स्क्वायर किसी का। और जिनके आखिरी में ये होंगे, 0 भी होगा वो भी नहीं होगा किसी का स्क्वायर, क्योंकि सिंगल 0 नहीं डबल 0 होनी चाहिए स्क्वायर होने के लिए। समझ रहे हैं ना बात को। अगर किसी नंबर में सिंगल 0 है ना पीछे, वो भी स्क्वायर नहीं होगा, डबल 0 तो ही होगा। डबल 0 पे भी पक्का नहीं है होगा या नहीं होगा। जैसे 100 है, 1000 में भी डबल 0 तो है ना पीछे, वैसे तो 3 है पर दो है ना। तो हमें क्या करना है, अब अगले क्वेश्चन में हमें यही बताना है। तो हमें जिस भी नंबर में पीछे ये चीज़ दिखेगी 1 0 या 8 7 3 या 2, हम उसको तो कहते ही कह देंगे ये तो है ही नहीं, और बाकी में देखिए जाएगा, उसको फिर पता करना है हमें। अब वो पता करने के फिर अलग अलग मेथड होंगे, वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो अभी हमने सीखा उसी पे बेस्ड ये अगला क्वेश्चन है। इसने बोला है कि दीज नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीजन। इसने बोल दिया कि ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होंगे, तुम्हें कारण बताना है। तो कारण एकदम साफ है, देखो फर्स्ट नंबर में क्या है, आखिरी में क्या है, एंड विद 7। ये किसके साथ है, एंड विद 7। और हमने अभी बात करी कि जो नंबर 7 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 2 3 7 8 और 0, इनके साथ जिसका एंड होता है। अब देखो 0 में भी चक्कर है, 1 0 के साथ एंड हो रहा है तो नहीं होगा, 2 के साथ हो रहा है तो होगा, 3 के साथ नहीं हो रहा है, 3 के साथ एंड हो रहा है तो नहीं होगा। मतलब 0 पेयर में 2 4 6 8 तब तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और पेयर में नहीं है तो नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एंड विद 7, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एंड विद 3। तो तुम सारे नंबर देख सकते हो कि ये वही नंबर हैं, इनके सबके एंड में वही नंबर हैं जिनकी हमने बात की है। कौन से नंबर की बात की थी, 2 3 7 और 8 और 0। और 0 देखो थोड़े से इसमें देख लो, इसमें कितनी 0 है, 3 0। तो मैंने तो बताया था उसमें 1 0 और 2 0 की बात करी थी, लेकिन थोड़ी सी और आगे बढ़ा देते हैं कि अगर 1 0 है नहीं होगा, 2 0 हो सकता है, 3 0 नहीं होगा, 4 0 हो सकता है। तो 0 को देख लो, अगर 0 पेयर में तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और पेयर में नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो पेयर में नहीं है ना, तो इसलिए तो एंड विद ये एक ऐसे कॉमा लगा दिए, सबका मतलब ये एंड विद, ठीक है। एंड विद 8, एंड विद 2, एंड विद 000, एंड विद 000 और एंड विद 0। तो ये जो नंबर हैं ये इस कारण से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके एंड इन सब चीज़ों से हो रहे हैं। इनसे एंड होने पे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑड नंबर, कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनका किसका स्क्वायर ऑड होगा। ऑड मतलब एंड विद 1 3 5 7 9, मतलब जिसके एंड में या तो 1 आता है या 3 5 7 या 9 आता है, ऐसे नंबर को हम ऑड बोलते हैं। अब बाकी जिसमें 2 4 6 8 होते हैं आखिरी में वो इवन होते हैं। तो देखो इसमें बहुत आसान सा रूल है
कि जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर भी ऑड होता है और जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर इवन होता है। मतलब जैसे तुम छोटे नंबर से समझ सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। मतलब ये ऑड है, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन, इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन। तो मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें आंसर भी ऑड नंबर मिलता है और इवन नंबर के स्क्वायर करने पे हमें आंसर इवन मिलता है। तो अब इसने बोला कि इनमें से किस किस का जो है स्क्वायर ऑड होगा, कितना होगा ये नहीं बताना, सिर्फ ये बताना ऑड किसका होगा। तो ये जो नंबर है ये कैसा है, ये ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। तो कौन सा हो गया एक तो आंसर फर्स्ट। और ये क्या है, ये इवन है तो इसका स्क्वायर ऑड नहीं होगा, इसका स्क्वायर इवन ही होगा। ये ऑड है तो इसका भी ऑड ही होगा आंसर, तो थर्ड। और ये इवन है नंबर, हमें पूरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी की डिजिट देख लेनी है वंस प्लेस की, ठीक है, उसी से डिसाइड होता है ऑड इवन का। तो ये पूरा नंबर कैसा इवन, इसका स्क्वायर इवन होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो होंगे दैट विल बी योर आंसर। तो देखो अगला क्वेश्चन जो ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ स्क्वायर का कि जैसे 11 का स्क्वायर इतना होता है, 101 का स्क्वायर इतना होता है, इसका स्क्वायर इतना, इसका और इसका, ठीक है। तो अब ये बीच में से कुछ मिसिंग कर दिया डिजिट। तो एक्चुअली में तुम देख रहे होगे इस चैप्टर में हमें स्क्वायर किसी का नहीं किया अभी तक। हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ तो पैटर्न दे दिया, पीछे 1 डिजिट बताई थी, या फिर उसमें हमने उसके बाद क्या किया था, फिर ये चेक किया था कि नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उससे अगले में हमने देखा था कि ऑड किसका होगा, हम जान गए कि ऑड का स्क्वायर ऑड होगा। तो मतलब है क्या कि स्क्वायर करना तो बहुत आसान सी चीज़ होती है, हम जानते हैं स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। हमें स्क्वायर की बाकी प्रॉपर्टियाँ, अब ये जैसे पैटर्न है, अब पैटर्न को हमें समझना है, यहाँ स्क्वायर नहीं करना हमें। अब इसने बताया कि 11 के स्क्वायर में 1 2 1, तो देखो पहचानो 1 0 2 0 1, मतलब पहले 1 फिर 0 2 फिर 0 1, मतलब ये बना और फिर वापस ऐसे उल्टा चला। देखो 1 0 0 2 फिर 0 0 1, मतलब ये पहले और फिर इधर वाला। तो अब क्या आएगा, देखो पहले 1 0 आई, अब 2 0 आई, तो इसके बाद कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0 आ जाएंगी, और फिर इधर भी 3 0 आ जाएंगी, समझे। अब अगला क्या बनेगा, फिर 1, अब ये 2 0 फिर 3 0 तो फिर 4 0, 4 टाइम 0 2, और फिर पीछे 4 टाइम 0 और 1। तो हमें करना क्या है, हमें कोई बच्चा सोचे कि हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कुछ नहीं करना, हमें पैटर्न है, मतलब ऐसे करके अगर ये बन रही हैं तो आगे भी चीज़ें ऐसे ही बनेंगी। तो सिर्फ ये ऑब्जर्व करना था, पहचानना था पैटर्न को, और फिर आगे कर दिया। सेम अगला ही क्वेश्चन है, जैसे वापस 11 का स्क्वायर इतना होता है, 101 का स्क्वायर इतना, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर इतना। तो अगला नंबर क्या होगा, तो देखना पहले 1 और 1, मतलब 1 के बीच में कुछ नहीं था, फिर 1 के बीच में 0 आ गई, 1 0 1, फिर 1 0 1 0 1, मतलब पहले 1 0 आई, फिर 2 0 आई, अब के 3 0 आएगी, 3 0 आएंगे लेकिन गैप पे ऑल्टरनेट, कैसे 1 0 फिर 1 आएगा, फिर 0 फिर 1 आएगा, फिर 0 और आखिरी में 1 आना है। क्यों आना है आखिरी में 1, क्योंकि सब नंबर 1 से ही शुरू हो रहे हैं और 1 से ही एंड हो रहे हैं। तो ये 1 से शुरू किया, 1 पे एंड किया, और बीच में अब के 3 0 आइए, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करके हमने पैटर्न को कंप्लीट कर दिया। देखो फिर से पैटर्न है 6th में, यूजिंग द, मतलब वही इन्फॉर्मेशन देख के हमें पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। तो देखो क्या दिख रहा है, 1 2 2 3। चलो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा क्या हो रहा है, अगले को देखो 2 3 6 7, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर जो होता है ये 7 के स्क्वायर। ये तुम चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही लिख दिए हैं टाइम पास के लिए। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये भी 4 4 4 8 1 9, और 3 का स्क्वायर भी 9, तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ जो पैटर्न है बच्चे याद भी कर सकते हैं, ये इन फ्यूचर काम भी आ सकते हैं। कहीं पे लिखा आ जाए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो कितना होगा, तो देखो 3 4 जा 12, तो उसका आंसर होगा 13। देखो 3 4 12, 3 4 जा 12, इनका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आगे चल के अगर याद रखते हैं तो कैलकुलेशन आसान होती है उनसे करनी, तो ठीक है, ये याद कर सकते हो। तो ऐसे ही बनना है ये पैटर्न, 2 3 जा 6, तो यहाँ 7 आ गया। अब ये 4 और ये 5, तो यहाँ कितना आएगा, ये मिसिंग जो है यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब ऐसे ही ये 5 है, यहाँ 30 है, यहाँ 31 है, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ये होता है 31 का स्क्वायर। अब देखो अगला नंबर, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया 7th में, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, मतलब ये नंबर लिखे हुए हैं 1 3 5 7 9, इनको बिना ऐड करे हमें सम निकालना है। तो जैसे मतलब ऐसे नहीं करना कि 1 3 4 5 9 7 16 9 25। तो क्या है
कि वैसे तो हम लिख सकते हैं 25 कह देंगे, हमने ऐड नहीं किया, हमने ऐसे ही पता कर लिया, लेकिन ऐसे ही नहीं पता कर सकते हम, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तुम ध्यान से देखोगे ये जो नंबर हैं, ये जितने भी लिखे हुए हैं तीनों क्वेश्चन में, ये ऑड नंबर है। देखो ऑड क्या है, 1 3 5 7 9, फिर ऐसे आगे कंटिन्यू है 11 13 15 17 19, सारे नंबर 1 से शुरू हैं और ऑड है। तो जब भी नंबर ऑड हों और 1 से शुरू हों, कंडीशन ये है कि 1 से शुरू होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच में से 1 गायब है। तो हम जो ये फॉर्मूला बताने जा रहे हैं अभी, ये बहुत काम का है, ये तो बहुत काम आएगा आगे चल के। तो अगर ऑड नंबर हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और हमें उनको प्लस करना है, चलो ये तो तुमने फिर भी आसानी से कर लिया, लेकिन इसको प्लस करने और इसको प्लस करोगे अगर तुम नॉर्मली तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इनका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ तुम्हें। ऑड नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर, मतलब n ऑड नंबर का मतलब क्या है कि जितने भी n मतलब कोई भी नंबर, जैसे ये कितने ऑड नंबर हैं 1 2 3 4 5, कितने ऑड नंबर हैं ये 5, तो इनका सम कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। मतलब मैंने बताया ना कि n ऑड नंबर, n मतलब यहाँ n कितना हो गया 5, तो नंबर 5 हैं तो 5 का स्क्वायर कर दो, नंबर 6 तो 6 का स्क्वायर कर दो, 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला क्या है स्क्वायर। तो ये कितने नंबर है काउंट करो, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए, ये चीज़ भी याद रखनी है, ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी लिख दिया। नंबर सारे ऑड होने चाहिए, 1 से शुरू होने चाहिए और बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 + 3 + 7, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि बीच का 5 गायब हो गया। ऐसे भी काम नहीं करेगा कि 1 + 3 + 5 + 7, 1 हटा दिया तो भी काम नहीं करेगा क्योंकि 1 नहीं है। तो ये समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो लेकिन ये सारे कंटिन्यूअस हैं 1 से और कोई बीच में गैप नहीं है। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हमने अब ऐड थोड़ी ना किया है। अब ऐसे देखना ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, यानी कि इन सब का सम कितना होगा 100। ये कितने हैं 11 12 है ये, तो 12 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 12 × 12 यानी कि 144। तो ऐसी तुक्का अंदाज नहीं ठोकना, पहले देख लेना, कभी आगे चल के अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देख लेना कि 1 से शुरू हो रहे हैं लगातार हैं, तो कितने भी नंबर हो। अब कोई तुमसे ये भी कह दे 1 + 3 + ऐसे करके भाई ऐसे करके 500 नंबर हैं, उनका सम कितना होगा, तो 500 का स्क्वायर। देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अब ये जो हमने 7th क्वेश्चन किया उसी पे आधारित है, उसी पे बेस्ड है। एक्सप्रेस 49 एज ए सम ऑफ 7 ऑड नंबर, मतलब 49 को हमें ऐसे लिखना है कि ऑड नंबर का सम, 7 ऑड नंबर का सम। हम जानते हैं 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7 × 7 यानी 49। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किसी भी जैसे 1 + 2 + 3, मतलब अगर हम 1 + 2 + 3 नहीं सॉरी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे करके, कि अगर हम ऑड नंबर को ऐड करें तो जितने ऑड नंबर होते हैं उसका जो आंसर होता है वो उसी का स्क्वायर होता है। मतलब क्या होता है, पहले देखो इधर देख लो, 1 + मैं ऐसे लिख दूँ 3 + 5 + 7 + 9 + 11 1 2 3 4 5 6 और 13। देखो ये जो होगा ना, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 49 होगा। और मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जितने ऑड नंबर हैं उनका सम जो होता है वो उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कितने ऑड नंबर हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका सम कितना होगा 7 का स्क्वायर यानी 49। और इसने यही पूछा है कि इसको लिखो कि 7 नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे इसने बोला 121, 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर। इसने खुद भी बोल दिया कि 11 नंबर लिखने हैं, तो मैं क्या लिखूँगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 23। देखना कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो इनको जब तुम ऐड करोगे तो 121 ही आएगा। और हम जानते हैं कि ऑड नंबर का जो सम करते हैं वो ये 11 है, तो इनका सम हो जाएगा 11 स्क्वायर यानी 121। और जो आखिरी क्वेश्चन है देखो वो बहुत अच्छा है, बहुत काम आता है ये भी आगे। ये सब काम आने वाली चीज़ चल रही है। हम स्क्वायर में स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। अब जैसे ये बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो वो तो मैं तुम्हें सीधा एक फॉर्मूला बता सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले से पहले बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। कैसे, जैसे इसका तो हमें पता नहीं अभी, तुम कोई छोटा सा एग्जाम्पल सेट किया करो। देखो ये सब नंबर लगातार हैं,
12, 13, 25, 26, 99, 100 कि इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। तो देखना मैं छोटा सा ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, 2 और 3 का देख लेते हैं हम। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इनके बीच में कितने नंबर हैं 5, 6, 7 और 8। कितने नंबर हैं 4 नंबर है ना, 4 नंबर्स। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 का और 4 का। 3 का कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16। तो कितने होंगे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 3 के और 4 के बीच में 6 नंबर हैं, 2 और 3 के बीच में 4 नंबर हैं। ऐसे तुम आगे करोगे तो तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी, एक पैटर्न बनेगा कि जितने भी, जैसे 2 और 3 के बीच के पूछा है ना, तो बीच में कितने नंबर होंगे इसके डबल। 2 के डबल कितने हो गए 4, 3 के डबल कितने हो गए 6। तो ऐसे 12 और 13 के बीच में कितने नंबर होंगे। वैसे तो हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अब बीच के काउंट कर लो, लेकिन किसके पास इतना समय रखा है जब हमारे पास फॉर्मूला ही है सीधा। तो हम जान गए कि कितने होंगे इसके डबल। किसके डबल 12 के, यानी कि 12 के डबल कर दो, कितने 24 नंबर्स होंगे। ठीक है, सीधा आंसर हो गया। इनके बीच में इसमें कितने होंगे 50 और इसमें कितने होंगे 99 का डबल कितना हो जाएगा 298, 198 सॉरी। तो हमें ये नहीं बताना कौन कौन से होंगे, हमें सिर्फ ये बताना है कितने नंबर होंगे, तो इतने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज। बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो जिन्होंने नहीं किया, और शेयर भी कर दिया करो किसी को जानते वानते हो तो। ठीक है, कंटिन्यू करते रहेंगे वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए बेटा बाय बाय।